गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर के गानों पर झूमे दर्शक। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की छठी एवं अंतिम सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन्स के नाम रही। पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रात 10 बजे तक दर्शकों का पंजाबी गानों पर नाचने का क्रम जारी रहा। एक शाम शहीदों के नाम में देश के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। सोलन में कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने विक्रेताओं को भेजा नोटिस। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में बिकने वाली कॉटन कैंडी में हानिकारक केमिकल पाया गया है। शहर से भरे गए कॉटन कैंडी के 6 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 20 फरवरी को शहर से 7 सैंपल भरे गए थे, जिन्हें जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजा गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि कैंडी में रोडामाइन बी केमिकल है, जिससे कैंसर हो सकता है। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस भेज दिए हैं। 30 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। भाजपा के 9 विधायक सस्पेंड करने की तैयारी, विधानसभा सचिव ने दिया यह नोटिस। विधानसभा में हंगामे के चलते भाजपा के 9 विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा सचिव ने कांग्रेस विधायक की शिकायत के आधार पर विपक्ष के 9 विधायकों को प्रिविलेज और कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। इनमें ऊना से विधायक सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुराहा से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलाहा से विपिन परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्बाल, बलह से इंदर सिंह, गांधी आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज का नाम शामिल है। विधानसभा सचिव ने इन विधायकों से 18 मार्च 2024 तक अपनी स्थिति लिखित में स्पष्ट करने को कहा है। इस जवाब को फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने विधानसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 79 में यह शिकायत की है। अब टैरिफ जो भी आए महंगी नहीं होगी बिजली, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के लिए विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली का टैरिफ जो भी आए, लेकिन अगले वित्त वर्ष में भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के रेट अब नहीं बढ़ेंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में मंजूरी दे दी गई है। फैसला लिया गया है कि टैरिफ बढ़ने के कारण जो भी अतिरिक्त खर्च आएगा उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। सरकार की ओर से गुरुवार को इस आशय का पत्र भी विद्युत नियामक आयोग को जारी कर दिया गया। विद्युत नियामक आयोग में बिजली बोर्ड की ओर से अगले साल के टैरिफ की याचिका दायर हो चुकी है और उसके बाद जन सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। 30 मार्च को विद्युत नियामक आयोग ने अगले वित्त वर्ष का टैरिफ घोषित करना है। पिछले साल भी आयोग ने 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाई गई थी। हिमाचल में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा अवसर, कंप्यूटर साइंस के 985 पदों पर होंगी भर्तियां। राज्य के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के 985 पदों को भरा जाएगा। बीते 7 मार्च को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। वीरवार को सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वहीं सचिव शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इन पदों को भरने के लिए जल्द ही सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। सचिव शिक्षा विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। आयोग इसका विज्ञापन निकालेगा। इसके बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का कार्य नाइलेट कंपनी के तहत किया जा रहा है, जबकि कुछ पद नियमित रूप से भी भरे गए हैं। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस की नीति और नीयत पर उठ रहे सवाल।
सरकार महिला सम्मान निधि के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश की मातृशक्ति के साथ धोखा कर रही है, जिससे कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठने लग पड़े हैं। ये आरोप पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाते हुए कहा कि चुनावों से लेकर मीडिया के बीच मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े छोटे सभी नेता कहते हैं कि 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को महिला सम्मान निधि मिलेगी, लेकिन जब तक इसकी अधिसूचना जारी होती है तब वो सिर्फ सफ़ेद हाथी साबित होती है। इसके अलावा जयराम ने कहा कि इसमें जो भी नियम एवं शर्तें लगाई गई हैं उसके हिसाब से प्रदेश की अधिकांश महिलाएं सरकार की इस योजना से बाहर हो रही हैं। चुनाव के नाते नारी सम्मान निधि देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन सरकार इस योजना को न लागू करने और ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों को इस योजना से बाहर निकालने की तरकीबें निकाल रही है। एसएमसी व जेओआईटी के बाद अब जेबीटी प्रशिक्षु आंदोलन की राह पर अनशन की दी चेतावनी। एसएमसी और जेओआईटी के बाद अब जेबीटी प्रशिक्षु 1100 से ज़्यादा पदों का रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। प्रशिक्षु ने स्पष्ट कहा है कि यदि विभाग ने 20 मार्च से पहले काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं निकाला तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे। पिछले 5 महीने से वे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि बीते वर्ष नवंबर महीने में काउंसलिंग हुई थी और अभी तक विभाग ने कोर्ट से रिजल्ट निकालने की परमिशन नहीं ली, जबकि विभाग ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि वीरवार को वे मामले पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से मिले। उन्होंने बताया कि आज ही रिजल्ट से संबंधित फाइल एजी को भेजी गई है। ऐसे में प्रशिक्षु सवाल उठा रहे हैं कि अब जब लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने वाली है तब विभाग कोर्ट से इसकी परमिशन मांग रहा है। विभाग ने पहले यह परमिशन क्यों नहीं ली? अब तो यह मामला आचार संहिता के कारण फंस सकता है। पंचरुखी व सुलह को तहसील और पालमपुर को बीडीओ ऑफिस का तोहफा, सीएम सुक्खू ने की घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में पालमपुर का परिदृश्य बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कांगड़ा जिला की विशेष प्राथमिकता रही है और इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों ने बागी बनकर क्रॉस वोटिंग की। उनमें कांगड़ा जिला के एक नेता भी शामिल हैं, जो स्वयं भी सरकार में मंत्री और युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी को आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सत्ता के छटपटा रहे हैं। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के चीटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।